નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કથની ઓર કરની જેમાં આપણે સંપૂર્ણ પાઠની સમજૂતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ ક્લિક કરજો જેથી અમારા નવા આવતા એજ્યુકેશનના વિડીયો આપ સુધી પહોંચતા રહે। चलो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે શરૂ કરીએ पाठ 4 कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। ये मानव जीवन है वो प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर दिखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। चलो और क्या सीखने को मिलता है हमको इस पाठ में? तो दूसरों को अच्छी बातें सिखाने का बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं तो झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चलो हम देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है। कितने भी ऐसे गुण हैं जो प्राणियों में नहीं है और मनुष्य में, तो इसलिए मनुष्य और प्राणी में भेद है, तो इसका उसे अभिमान भी है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा कार्य करते हैं जिन्हें वह गलत बताता है। स्वयं को गुणों की खान समझने वाले व्यक्ति कई बार ऐसा कार्य करते हैं जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज हमें दिखने मिलते हैं। ऐसे 2-3 उदाहरण इस पाठ में है, हम देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क यानी गार्डन बनाने का एक जगह छोड़ रखी थी, तो बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को, अच्छे भले मानस को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने भी लगा। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। बराबर, फूल सब अच्छे लगने लगे, फूल आने लगे छोड़ पर, तब पार्क में लोग आने जाने लगे, टहलने लगे। तब ये मानुस को क्या लगा कि सब लोग फूल आकर तोड़ लेंगे, तो ये इसने एक तख्ती बनाई। देखो यहाँ तख्ती बनाई और तख्ती पर लिखा फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं अड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। जिसने तख्ती लगाई थी, जिसने ये प्लेट लगाई थी, उस सज्जन ने ही बहुत सवेरे बड़े जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जब लोग देख रहे थे तो उसने क्या बोला कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है यानी मनाही है। एक बार यात्री करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा।
उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। बराबर। तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हमको फूलों की उदाहरण मिली कि जैसे कथनी वैसी करनी। बराबर। कथनी और करनी एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ दूसरा उदाहरण है कि पहले कंडक्टर वो यात्री को मना कर रहा है और फिर कंडक्टर ही सिगरेट पी रहा है। तो एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात है? सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कई लोग आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वह आदर्श उसको अपने आप ही अपनाना पड़ता है तो वह आदर्श को भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने पर बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उनसे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। देखो विद्यार्थी मित्रों, उसने पिताजी का नाम देकर क्या कहा कि पिताजी ने कहा है वे घर पर नहीं है। तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया थी कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। अब आगे का दूसरा उदाहरण है कि एक गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार दिखाई दी तो उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। तो उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बन जाते हैं, उनका क्या बन जाता है, मजाक बन जाता है। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। देखो ये सूत्र है कि हो कथनी करनी एक समान, एक जैसी कथनी और करनी हो तभी हमको जग में सम्मान मिलता
है। यह हमारा पाठ समाप्त होता है। इसका स्वाध्याय का वीडियो मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी, आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।